नमस्कार, द लॉस्ट चैप्टर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम आपके समक्ष उन अनसुने और महान इतिहास को आपके समक्ष उजागर करते हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। टोपरी गांव सहारनपुर जिले का वह क्रांतिकारी केंद्र था जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आजादी की लड़ाई केवल महानगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव-गांव, गली-गली और खेत खलिहानों तक फैली। सहारनपुर इस संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा और इसी जिले का टोपरी गांव स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा में विशेष स्थान रखता है। सहारनपुर में आर्य समाज आंदोलन का आरंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। 1889 से इसकी गतिविधियां दर्ज होने लगीं और जल्द ही यह लहर गांव-गांव तक फैल गई। ज्वालापुर, मंगलौर, अंबेहटा, नखुर और गंगोह के साथ-साथ टोपरी गांव भी इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बना। टोपरी पर के कराल बड़ी मात्रा में आर्य समाज से जुड़े। उन दोनों यहाँ के मूलचंद वालिया आर्य समाज की शाखा के सचिव रहे। उनका कार्य केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज को जागरूक करना, शिक्षा, क्रांति और समानता का प्रसार करना तथा ब्रिटिश दासता के विरुद्ध चेतना जगाना भी था। इसी धारा से टोपरी गांव का नाम माता विद्यावती शारदा जन्म 1901 से भी जुड़ता है, जिनका नाम आप भी सुनहरे अक्षरों में अंकित है। उनके पिताजी चौधरी नियमित सिंह वालिया एक प्रखर आर्य समाजी और प्रचंड क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे। माता विद्यावती शारदा जी को देशभक्ति और आर्य समाज के विचार अपनी विरासत में पिताजी से ही मिले। चौधरी नियमित सिंह जी आर्य समाज के माध्यम से सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन की धारा से गहराई से जुड़े रहे और उनके विचारों ने आगे की पीढ़ी को भी स्वतंत्रता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार टोपरी की आर्य समाज शाखा केवल धार्मिक केंद्र नहीं रही, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की नर्सरी बन गई। एक बार जब सहारनपुर में क्रांतिकारियों ने मिलकर टोपरी से कुछ किलोमीटर दूर महेश्वरी के समीप अंग्रेजी सरकार की गाड़ी जा रही थी, तो उसको क्रांतिकारियों ने मिलकर लूट लिया। तब उन सभी क्रांतिकारियों को गांव टोपरी के चौधरी दर्शनलाल वालिया जी ने अपने यहाँ शरण दी, जो इन्हीं के साथियों में से एक थे। 1928 में सहारनपुर में नौजवान भारत सभा का गठन हुआ, जिसमें टोपरी के युवा भी सक्रिय रूप से शामिल हुए। इस सभा ने युवाओं को राष्ट्रभक्ति, बलिदान और क्रांतिकारी विचारों से जोड़ा। टोपरी के क्रांतिकारी रामस्वरूप वालिया उस समय सहारनपुर में भारतीय नौजवान सभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं में गिने जाते थे और आंदोलन की रीढ़ बने रहे। इसी दौरान जब भगत सिंह सहारनपुर आए, तो वे भेष बदलकर लाल सिंह के नाम से टोपरी गांव में चौधरी नियमित सिंह वालिया के घर ठहरे थे। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि टोपरी गांव किस तरह सीधे तौर पर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब असहयोग आंदोलन 1921 और आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो उसकी गूंज सहारनपुर जिले के गांव-गांव तक पहुंची। खुड्डा, देवबंद, ननौता, टोपरी और सरसावा जैसे स्थानों पर आम सभाएं हुईं, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और कौमी सप्ताह मनाया गया। टोपरी गांव इस आंदोलन का अग्रणी केंद्र रहा। 3 अप्रैल 1930 को टोपरी में एक विशाल जलसा हुआ, जिसमें सहारनपुर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता ललिता प्रसाद अख्तर ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने लोगों को चेताया कि अंग्रेज अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए झूठी अफवाहें फैलाते हैं और जातियों को आपस में लड़ाते हैं, इसलिए एकजुट होकर अंग्रेजी शासन को चुनौती दो। यह जलसा केवल एक सभा नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र में आंदोलन की आग को और तेज करने वाला केंद्र साबित हुआ। जब क्रांतिकारी ठाकुर अर्जुन सिंह और अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, तो उसकी गूंज पूरे सहारनपुर जिले में सुनाई दी। टोपरी गांव सहित अनेक गांवों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और जनता ने और अधिक दृढ़ होकर स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। उन दिनों क्रांतिकारी दर्शनलाल वालिया जी 1932 में ज्वालापुर हरिद्वार में कई महीनों तक जेल में रहे। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें दर्शनलाल वालिया जी भी उसमें शामिल हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 1942 में फिर से क्रांतिकारी दर्शनलाल वालिया जी दोबारा जेल में रहे। गांव टोपरी के आर्य समाजी देश की क्रांति तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वो गांव और समाज में फैले जातिवाद के जहर के खिलाफ भी लड़ रहे थे।
जिस समय जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी और हावी थीं, उन दिनों दर्शन लाल वालिया ने जातिवाद बंधनों को तोड़ते हुए गांव के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भोजन किया और तथा उनकी अपने यहाँ भोजन भी करवाया। क्रांतिकारी माता विद्यावती शारदा जी के लिए 19 अप्रैल 1982 को पंजाब केसरी के दैनिक जालंधर के मुख्य पृष्ठ पर एक लेख छपा था, जिसकी कुछ लाइनें इस प्रकार थी कि श्रीमती विद्यावती शारदा जी को भूल जाना एक महती कृतज्ञता होगी। टोपरी गांव सहारनपुर का केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी प्रतीक है। यहाँ आर्य समाज की शाखा ने सामाजिक चेतना जगाई और फिर चौधरी नियमित सिंह वालिया, मूलचंद वालिया जी जैसे आर्य समाजी माता विद्यावती शारदा, चौधरी रामस्वरूप वालिया और चौधरी दर्शन लाल वालिया जी जैसे क्रांतिकारी विचारधारा के वाहक बने और देश की आजादी के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। भारत की स्वतंत्रता केवल बड़े नेताओं और शहरों की वजह से ही नहीं मिली, बल्कि टोपरी जैसे गांवों की सामूहिक चेतना, बलिदान और आंदोलन से संभव हुई, जिसमें अनेकों क्रांतिकारियों के लहू का योगदान शामिल है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई, तो इसी तरह की अनकही गाथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।